नमस्कार, आपका स्वागत है। ये जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें मैंने सेकंड पॉइंट के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के बारे में बताया था। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आखिर जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक एहसास है, ये एक फीलिंग है, यानी जिम्मेदारी का एहसास जो हमको बड़ा बनाता है। इस समाज में, इस दुनिया में वही व्यक्ति बड़ा बन पाता है और बड़ा कहलाता है, और उसी को लोग पसंद करते हैं जिसको जिम्मेदारी का एहसास होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने प्रति हो सकती है, परिवार के प्रति होती है, समाज के प्रति होती है, देश और राष्ट्र के प्रति हो सकती है। आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास, ये जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर डेवलप कैसे हो, कैसे पहचान हो कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो हम इसको अपने अंदर डेवलप कैसे करें, इसके बारे में अगले 4-5 मिनट में मैं आपको केवल 4 पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पर आपको थोड़े दिन एक्सरसाइज करनी है और आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के सामने प्रतिष्ठा पा सकेंगे। पहला पॉइंट है जो जिम्मेदार होने का संकेत देता है, वो है आपका काम। आप अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं? एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया, लोकमान्य तिलक। सब उनका नाम जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे जेल में थे। जेल में सभी कैदियों को कुछ काम दिया जाता है, उन्हें भी काम मिला। उनको जो काम मिला वो था कपड़े रंगने का काम। और भी कैदी कपड़े रंगते थे, ये भी कैदी के रूप में कपड़े रंगते थे। इनके अपने कपड़े रंगने की जो शिद्दत थी, जो समर्पण था, उसे देखकर एक दिन जेलर इनके पास आया, बोला, आप इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इतने बड़े देश के लीडर हैं, आप इस काम को जल्दी जल्दी निपटा कर और स्वतंत्रता से संबंधित चीजें में अपना समय बिताइए, क्यों इसमें अपना समय खपा रहे हैं? तो लोकमान्य तिलक ने जो जेलर को जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबके लिए उदाहरण है। उन्होंने कहा, देखो भाई, ये जो कपड़ा मुझे मिला है रंगने के लिए, ये मैं रंग रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि जो इस कपड़े को पहनेगा, जो इस्तेमाल करेगा, उसे पता हो कि ये लोकमान्य तिलक ने रंगा है। लेकिन जब वो इस्तेमाल करे तो मैं ये नहीं चाहता कि वो ये कहे कि ओह, ये कपड़ा किस अनाड़ी ने रंगा है। यानी काम के प्रति समर्पण, काम छोटा हो बड़ा हो, उसके प्रति पूरा समर्पण हमको चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करना चाहिए। ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जिम्मेदारी का एहसास कराएंगी। अपने से शुरू करिए। अपने काम बहुत गंभीरता से करना। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई बहुत गंभीरता से करना, एक एक किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना। इसके अलावा आप घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं, जैसे साफ सफाई का काम हो सकता है, जैसे सुबह न्यूज़पेपर गेट से या बाहर से अंदर लाने का काम हो सकता है, जैसे कोई घर में नल खुला हुआ है, पानी टपक रहा है, उस पानी की टोंटी को बंद कर दीजिए, वाटर सेविंग जैसा काम हो सकता है। ऐसे तमाम काम आपको अपने घर में दिखाई देंगे, जिनको करके आपको लगेगा कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएगा। कोई सामान इधर उधर रखा हुआ है, उस सामान को अपने आप रख दीजिए। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, ये काम स्कूल में भी कर सकते हैं, ये काम कहीं भी आप गए हुए हैं वहां कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं, वहां जब आप कोई सामान उठा के रखेंगे, आप ऐसे काम करेंगे,
जिम्मेदारीपूर्ण, तो आपकी प्रशंसा सभी जगह पर होगी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी भाषा, बोलते कैसा है, यानी आपकी बातें, भाषा और बोलना, ये आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आपकी भाषा से, आपकी बातों से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, किसी का अपमान तो नहीं हो रहा, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार बच्चे हैं, तो किसी से भी गुस्से में बात नहीं करिए, सबकी बात समझ के उनका जवाब दीजिए। ये कैपेसिटी आपको अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तीसरी बात, दो बातें हो गई, काम और भाषा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, यानी आपके जीवन की, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या काम आपको पहले करना है, क्या काम आपको बाद में करना है, ये आपको निश्चित करना होगा। आपको पढ़ाई करनी है, साफ सफाई करनी है, घर के कामों में हाथ बटाना है, कितना कितना समय किस किस काम को देना है, कितना ज्यादा समय पढ़ाई को देना है, खेलना भी है, मनोरंजन भी करना है। आपको अपनी डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, दिनचर्या बनानी पड़ेगी, जिसमें अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज आपको तय करनी पड़ेंगी कि इसको मैं इस तरीके से करूंगा और इतना करूंगा, और निश्चित रूप से उन प्रायोरिटीज के हिसाब से वो चीजें आपको कर देनी पड़ेंगी, करनी ही होंगी। उसमें लेट लतीफी नहीं चलेगी, क्योंकि लेट लतीफी गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड, गैर जिम्मेदाराना पर्सनैलिटी का उदाहरण होता है। वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो चौथा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके काम में, आपकी बातों में और आपकी प्रायोरिटीज में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसको समन्वय कहते हैं। ये समन्वय स्थापित तब होगा जब आप, जैसा मैंने पहले बताया, इससे पिछले वीडियो में जो सब्जेक्ट था वो था नॉलेज। नॉलेज आपको चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। उसमें मैंने बताया था, आप उस वीडियो को देखेंगे, उसका भी लिंक आपको इसके नीचे मिलेगा, उस पर आप जाके उसको डिटेल में देखिए। चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। जब नॉलेज होगी तो आप चिंतनशील बनेंगे, आप एनालिसिस कर पाएंगे, और जब आप चिंतन और विवेक, एनालिटिकल अप्रोच अपनाएंगे, तब आपके व्यवहार में, यानी आपके काम में, आपकी बातों में और आपकी प्रायोरिटीज में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, जिम्मेदार बच्चा बनने के लिए, जिम्मेदार स्टूडेंट बनने के लिए, अपने स्कूल का जिम्मेदार स्टूडेंट बनने के लिए आपको नॉलेज जरूरी है। उससे आपका चिंतन डेवलप होगा, उससे आपके व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। आप अपने काम, अपनी बातें, अपनी प्रायोरिटीज निश्चित कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक जिम्मेदार व्यक्ति की ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वे मिलकर अपने आसपास के गैर जिम्मेदार लोगों को भी जिम्मेदार बनाएं। इसका मतलब यह है कि आपके जो मित्र मंडली है, फ्रेंड सर्किल है, उस पूरे फ्रेंड सर्किल को भी जिम्मेदार बनाने के लिए आपको अपनी कमर कसनी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको सभी लिंक, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहां पर मिलेंगे। वहां से आप दूसरे वीडियोस इससे रिलेटेड जरूर देखें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको कैसे लगे। धन्यवाद।